जनरल नॉलेज के इस वीडियो में मैं मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान आपका इस्तकबाल करता हूं। इस वीडियो में हम मालूम करेंगे कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। अक्सर इम्तिहानात में इस ताल्लुक़ से सवालात पूछे जाते हैं कि किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं। अगर एक सीक्वेंस के साथ याद करेंगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वो खेल जिसमें सिर्फ एक खिलाड़ी होता है, वो खेल हैं स्नूकर, बिलियर्ड्स और चेस। ये तीन खेल हैं जिसमें एक खिलाड़ी होता है। स्नूकर और बिलियर्ड्स करीब करीब एक ही खेल है, लेकिन कुछ डिफरेंस के साथ वो अलग अलग हो जाते हैं। इसको अलग अलग ही याद कीजिए। तो तीन खेल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक प्लेयर होता है, एक खिलाड़ी होता है। इनको अलग से याद कर लीजिए, स्नूकर, बिलियर्ड्स और चेस। ये बड़ी आसानी के साथ याद हो जाएगा। उसके बाद वो खेल जिसमें एक या दो खिलाड़ी होते हैं, एक है टेनिस, बैडमिंटन और कैरम। टेनिस जब सिंगल खेला जाता है तो एक खिलाड़ी होता है, जब डबल या मिक्स डबल खेला जाता है तो दो खिलाड़ी होते हैं। यही हाल बैडमिंटन और कैरम का है। तो तीन खेल ऐसे हैं जिसमें एक या दो खिलाड़ी होते हैं। वो तीन खेल कौन से हैं? टेनिस, बैडमिंटन और कैरम। अगला खेल जिसमें चार खिलाड़ी होते हैं वो है पोलो। इसको याद रखना बड़ा आसान है, अक्सर ये इम्तिहान में पूछा भी जाता है। पोलो में चार खिलाड़ी होते हैं। पोलो की स्पेलिंग देखिए, POLO। टोटल चार लेटर हैं और इस खेल के प्लेयर्स भी चार होते हैं। यानी पोलो खेल में चार खिलाड़ी होते हैं और पोलो के स्पेलिंग भी चार लेटर है, POLO। अगला खेल है बास्केटबॉल, जिसमें पांच खिलाड़ी होते हैं। इसको ऐसे याद कीजिए कि सिर्फ एक खेल ऐसा है जिसमें पांच खिलाड़ी होते हैं और वो है बास्केटबॉल। और ऐसा खेल जिसमें छह खिलाड़ी होते हैं वो है वॉलीबॉल और आइस हॉकी। वॉलीबॉल को उसके स्पेलिंग के साथ याद कीजिए। वॉली के स्पेलिंग VOLLEY, वॉली। यानी इसके टोटल लेटर्स हैं छः और इसके खिलाड़ी भी होते हैं छः। और आइस हॉकी के खिलाड़ी भी होते हैं छः। हॉकी दो तरह से खेली जाती है, एक है फील्ड हॉकी, दूसरा है आइस हॉकी। फील्ड हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, वो कॉमन है, आसानी से याद भी हो जाता है। और आइस हॉकी में टोटल 6 खिलाड़ी होते हैं। तो ऐसा खेल जिसमें 6 खिलाड़ी होते हैं वो दो हैं, एक है वॉलीबॉल, दूसरा है आइस हॉकी। ऐसा खेल जिसमें 7 खिलाड़ी होते हैं वो तीन खेल हैं, एक कबड्डी, नेटबॉल और वाटर पोलो। इसको भी स्पेलिंग के साथ याद कीजिए। कबड्डी के 7 लेटर्स हैं, KABADDI, टोटल हैं 7। ठीक इस तरह से नेटबॉल, NETBALL, ये भी हैं टोटल 7। और इन खेलों के खिलाड़ी भी होते हैं 7। यानी कबड्डी और नेटबॉल के स्पेलिंग भी 7 लेटर हैं और इनके खिलाड़ी भी 7 हैं। वाटर पोलो थोड़ा सा डिफरेंट है और इसको इस तरह से याद कीजिए कि पोलो में तो 4 खिलाड़ी होते हैं, याद हो गया है, और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो टोटल 7 खिलाड़ी वाले तीन खेल हैं, कबड्डी, नेटबॉल और वाटर पोलो। अब बात करते हैं 9 खिलाड़ियों वाले खेल की। ये दो खेल हैं, एक है खो खो और एक है बेसबॉल। इसको किसी भी तरह से आप याद कीजिए, 9KB रखिए, ये 9KB वाला खेल रखिए इसको, और या खो खो, बेसबॉल, इसको थोड़ा सा रट लीजिए। तो 9 खेल वाले दो खेल हैं, एक है खो खो, दूसरा है बेसबॉल। उसके बाद मशहूर खेल जो पूरे एशिया में मशहूर है, एक है क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। इन तीनों खेलों में 11 खिलाड़ी होते हैं और ये बड़ी आसानी से याद हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी हैं वो है रग्बी फुटबॉल में, सबसे ज़्यादा रग्बी फुटबॉल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं
कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्त अहबाब में इसको शेयर करें, चाहे वो व्हाट्सअप हो या फेसबुक हो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।